हेलो। आवाज जा रही है? कोई बोलो। यस मैम। अच्छा। अच्छा, तुम लोग के पास शायद ये वाला क्या बोले मिड सेम सेकंड मिड सेम वाला नोटिस मिल गया। उसका शेड्यूल भी मिल गया। यस मैम। अच्छा, तो वो फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ है शायद, मतलब फिफ्थ से ही है। तो आज तुम लोग का क्लास होगा, कल ऐसे भी क्लासेस सस्पेंड है ये एट सेम का एग्जाम के लिए। फिर इस वीक में और जो दो क्लास नहीं होगा। नेक्स्ट मंडे मतलब 2 अगस्त जो जिसमें शेड्यूल मेरा क्लास नहीं रहता है, ट्यूसडे से मेरा क्लास है। तो क्या बोले, आज इंस्ट्रक्शन से भी जो है तो वही लास्ट जिस दिन का वो सुंदरम सर का क्लास रहता है उस दिन तो बहुत लेट करता है सेट छोड़ने में, इसलिए तुम लोग का ज्वाइन में भी प्रॉब्लम होता है। जो भी है जितना होगा हम उतना बताएंगे, और बाकी हम पहले ही बोले उसमें हम दिखा देंगे फर्स्ट वाला एक इंस्ट्रक्शन सेट का जो है। उसमें जो क्या बोले ऑब्जेक्ट वाला मतलब हेक्स कोड कैसे निकल रहा है वो वाला पोर्शन में तुम लोग का नहीं ये चाहिए, मतलब नहीं देखना है, क्योंकि वो हेक्स कोड अगर लगेगा तो हेक्स कोड प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट हेक्स कोड कैसे फॉर्म हो रही है जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तो इसका हिसाब से वहाँ पे है। जस्ट वो उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसी में देखना है। तो हम सारा जो इंस्ट्रक्शन सेट मेरे पास शायद जितना लिखा है 5 पीडीएफ में है। एंड एड्रेसिंग मोड जो है वो वाला हम अपलोड कर दूंगी, ऑब्वियसली उसके साथ साथ प्रोग्राम भी अपलोड कर दूंगी। तुम लोग वो देखो, तुम लोग का टास्क वही है। कल से इस वीक तुम लोग देखो, जिसका जो क्वेरी है व्हाट्सएप करके देखो। मंडे हम टाइम अभी नहीं बताऊंगी, मंडे हम टाइम बोल दूंगी, उसी टाइम में क्लास लेके तुम लोग का जो डाउट है, और मेरे तरफ से तो कुछ नहीं तुम लोग बोलोगे तो मेरा तरफ से जो लगेगा वो वाला हम डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट है 3rd एंड 4th अगस्त। तो उसका लास्ट मिड सेमिस्टर में भी हुआ था 2 दिन, तुम लोग को स्टडी लीव मिला था, पता नहीं है इस बार तो अभी तक नोटिस आया नहीं है, क्या होगा नहीं होगा नहीं बोल पा रही है। अगर मान लो स्टडी लीव पड़ेगा तो ठीक है, 2 अगस्त एक्स्ट्रा क्लास लेके एक डिस्कस कर दूंगी। अदरवाइज क्या है, स्टडी लीव भी रहेगा, तुम लोग का क्वेरी है तो 3rd अगस्त भी हम क्लास ले सकते हैं, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टडी लीव नहीं रहेगा तो नॉर्मली 3rd अगस्त 4th अगस्त जैसा क्लासेस है वो तो क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो तुम लोग का जो सिलेबस है ओनली थर्ड मॉड्यूल दैट इज द 8086 प्रोसेसर पूरा, उसमें जो जो है वो वाला उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो पोर्शन बाकी है जस्ट वो इंस्ट्रक्शन सेट वाला पोर्शन ही बाकी है। तो इंस्ट्रक्शन सेट वाला पोर्शन के लिए वही बोले हम कुछ कुछ आज बोल रही है, और बाकी जितना है हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे आज ही। तुम लोग वो वाला देखो जिसमें प्रॉब्लम है, हम फिर से बोल रही है ऑब्जेक्ट कोड जैसे जनरेट हो रही है वो ऑब्जेक्ट कोड वाला छोड़ के। और अभी तक क्या बोले अटेंडेंस वाला कुछ आया नहीं है कि इंक्लूडिंग फर्स्ट मिड सेमिस्टर सेकंड मिड सेमिस्टर और फर्स्ट मिड सेमिस्टर के बाद कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा आएगा उसी हिसाब से, अभी तक हम कैलकुलेट किए नहीं है, ठीक है। आज क्लास के मैम, हाँ बोलो। मैम सिलेबस बस 8086 रहेगा या फिर जो इंटरफेसिंग था वो भी? इंटरफेसिंग कहा, इंटरफेसिंग तो 8086 में नहीं है। नेक्स्ट मैम 5 में 8085। 8085 में नहीं, नहीं वो नहीं रहेगा। अच्छा, तुम लोग को वो वाला नहीं था ना, ये वाला क्या बोले इंटरफेसिंग मतलब पेरिफेरल्स वाला फर्स्ट मिड सेमिस्टर में नहीं था ना। मैम था, सारा नहीं था। 8255 हमारा था। का। हाँ क्या बोल रहा है विवेक? मैम हमारा 8255 था। था। हाँ 8255 था, और शायद इंटरप्ट कंट्रोलर था 8259 था ना। हाँ 8255 एंड 8259 ये दो ही था ना। उसके बाद यस एट मैम। टू फाइव यस सेवन मैम। और 8279 जो और जो दो बाकी है हम देख के बता दूंगी तुमको, अभी बता रही हूँ। मेरा याद नहीं था, मेरा याद हो रही थी कि वो टोटली था। अच्छा, मॉड्यूल टू में हाँ 8254 एंड 8257 ये दो रहेगा, एंड मॉड्यूल 3 पूरा रहेगा, ठीक है। ठीक है, किसी का कुछ आवाज नहीं है, किसी का मैम कुछ। केवल मॉड्यूल 3 ही रहने दीजिए ना। हाँ 8086। ठीक है, मॉड्यूल 3 रखो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल 3 एक पूरा प्रोसेसर है वो। बाकी इंस्ट्रक्शन यस सेट ही मैम। बाकी है। इंस्ट्रक्शन सेट का तुम लोग को तो हम लास्ट दिन ही हम बोल रहे थे कि उस टाइम तो पता नहीं था कि मिड सेमिस्टर का आ जाएगा इतना जल्दी जल्दी।
तो क्या बोले कि इंस्ट्रक्शन सेट जैसे 8085 में था इसमें भी है, जो सिंटेक्स अलग है। 805 का सिंटेक्स अलग है, इसमें थोड़ा सिंटेक्स अलग है। 8086 का जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, फ्लैग है, जो है ये उसका क्या बोले मेमोरी लोकेशन वाइज उसमें है। बाकी फंक्शनिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, इमीडिएट डेटा मूव, ये सब में चेंजेस नहीं है, उसका फंक्शन के हिसाब से जस्ट सिंटेक्स अलग अलग है। ठीक है, तो हम पूरा याद जितना हो पाएगा, उसके बाद पूरा ही हम ये अपलोड कर दूंगी। तुम लोग उसको स्टडी करो, जिसमें प्रॉब्लम होगा हम मेरे को व्हाट्सअप करके रखो। शायद इस वीक में हम ये तुम लोग को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम मंडे को देख लेते हैं कि मंडे तक तो आ ही जाएगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी रहेगा, मतलब तुम लोग का स्टडी लीव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो भी है, अगर रहेगा तुम लोग बोलोगे हाँ डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हम ले लेंगे। और नहीं तो मंडे शेड्यूल करके टाइम मंडे को ही हम बताऊंगी कि किस टाइम हम ले पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस से ओनली मॉड्यूल 3 लग रहा है, मॉड्यूल 3 ओनली, बट ये एक प्रोसेसर पूरा है 8086 है। ठीक है, नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन सेट वाला क्वेरी, अगर पूरा ही ये में किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है, पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, उसके बाद हम ये में जाएंगे। क्या बोले, लेट हो गया है ऐसे भी। और किसी का कुछ डाउट है, कुछ बोलना है? हाँ बोलो प्रिंसी। नो मैम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अटेंडेंस के लिए बार बार फोन करके मेरे को नहीं पूछना मैम अटेंडेंस बताइए, अटेंडेंस बताइए। अटेंडेंस हम कैलकुलेट किए नहीं है, हम घर जा रही है, आके देख के सबमिट करेंगे। और जो होगा वो तो लास्ट बार जैसा हुआ था वैसे ही रहेगा, बट इंक्लूडिंग फर्स्ट मिड सेमेस्टर और सिर्फ सेकंड मिड सेमेस्टर का जो जितना दिन क्लासेस हुआ है। किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। अच्छा तो लास्ट दिन बोल रहे थे कि कितना टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट्स है, देन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है कैसा है, बाइट 1 के लिए क्या है। तो ऑलरेडी बाइट 1 हम डिस्कस कर दिए हैं कि डी किस चीज के लिए, डी का क्या वैल्यू होगा, 0 और 1 किस चीज के लिए होगा। एंड डब्ल्यू क्या है, क्या बोले, डब्ल्यू किस टाइम 0 होगा और 1 होगा, वो दैट मीन्स टोटल बाइट 1 डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट है सेकंड बाइट है। सेकंड बाइट क्या है, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाइज द वेदर द ऑपरेंड इज इन द मेमोरी और द रजिस्टर। ये देखो, ये मेमोरी है और रजिस्टर है। अगर मेमोरी है तो उसके हिसाब से ये तीनों जो डेटा है D3 D4 D5 वो भरेगा, अदरवाइज क्या है D6 D7 भरेगा। ठीक है, तो दिस बाइट कंसिस्ट ऑफ मोड, दैट इज द D6 एंड D7। ये जो है ये मोड है। D6 D7 के लिए, रजिस्टर के लिए है D3 D4 D5 एंड R/M के लिए है D0 D1 D2। एंड द थर्ड एंड फोर्थ बाइट जो है ऑफ द इंस्ट्रक्शन वो क्या है, लोअर ऑर्डर 8 बिट जो है एंड हायर ऑर्डर 8 बिट है, वो मेमोरी के लिए है और डिस्प्लेसमेंट के लिए है। ये सॉरी मेमोरी नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब मेमोरी रेंज, मतलब मेमोरी जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट वाला है। एंड जो लास्ट 2 बाइट्स है वो है हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर डेटा के लिए है। ये 8 बिट डेटा, ऑब्वियसली टोटल 16 बिट डेटा रहेगा, तो हायर ऑर्डर 8 बिट रहेगा बाइट 6 के लिए एंड लोअर ऑर्डर 8 बिट डेटा रहेगा बाइट 5 के लिए। तो ये है टोटल स्ट्रक्चर बाइट 1 तो बाइट 6 का। स्क्रीन चला गया ना? यस हेलो, मैम। यस मैम। देखो तो अभी आया है। ठीक, अच्छा ये है यस मैम इसका। आ गया। हाँ ठीक है, ये है इसका डिस्क्रिप्शन है, जो D1 किस चीज के लिए होगा, D0 होगा मतलब किस टाइम में D0 होगा, W0 W1 किस टाइम में होना है, सेकंड बाइट किस किस बिट में कौन सा उसमें होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट एंड जो ये के क्या बोले डेटा के लिए है। नेक्स्ट है ये 6 बाइट इंस्ट्रक्शन का किसका है। तो फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन जो है
फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, वो है पुश ए एक्स पॉप डी एक्स पुश एफ पॉप एफ, ऐसा जो है वो है फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैम यहाँ पे क्या लिखा है, नंबरिंग नीचे नीचे में देखो, ये ब्लैक से लिखा है और ब्लैक में जो जो अंडरलाइन किया है उसी का ही हेक्स कोड है और उसी का ही बाइट जो है वो वाला, दैट मीन्स ये है पुश ए एक्स का जो हेक्स कोड है वो है 50। ठीक है, कैसे वो जनरेट होता है, वो बाइट 2 जो है नॉर्मली वो बाइट 2 के ऊपर, नॉट बाइट 2, बाइट 1 टू बाइट 6 जो जिसका है 1 बाइट है, तो फर्स्ट बाइट जो है वो सिर्फ बाइट 1 के लिए है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करके वो 50 आया है। ठीक है, तो सारा इंस्ट्रक्शन जिससे हम दिखाएंगे, देखोगे ऑब्जेक्ट कोड, इसको जो बोला जाता है ये ऑब्जेक्ट कोड है, सारा इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट कोड का अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट याद रखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मेट कैसे वो हेक्स कोड निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बाइट 2 जो है मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, मूव ए एल कॉमा बी एल, आई एन इन ए एल, ये सारा जो है इन ए एल कॉमा 01, ये जो है ये सारा है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा है 89 कॉमा डी 8, ये है मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स का हेक्स कोड है। ठीक है, जिसका नीचे में अंडरलाइन किया है उसी का हेक्स कोड ये लेफ्ट साइड में बाइट का नीचे में लिखा है। नेक्स्ट है थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन, वो उसका एग्जाम्पल क्या है, मूव एस आई कॉमा 0300, move cx comma 0005, move within थर्ड ब्रैकेट 0400, इसका भी फंक्शन है कि विद इन थर्ड ब्रैकेट में कौन सा वाला कैसे यूज होता है क्या है। इसमें देखो, इसमें भी ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें भी मेमोरी लोकेशन है कि डेटा है, तो विद इन थर्ड ब्रैकेट वो इंस्ट्रक्शन टाइम आ रही है, कौन से इंस्ट्रक्शन मतलब थर्ड ब्रैकेट किस चीज के लिए यूज होता है। देन क्या है, when the instruction consists of first byte of immediate data, it acts as a 3 byte instruction। ठीक है, तो वो देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव एसआई कॉमा 0300 का हेक्स कोड है ये वाला। 4 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ये सारा है, इसका फर्स्ट वाला जो है इसका हेक्स कोड है ये 89800010। ठीक है, देखो 4 बाइट है। देखो इसमें क्या है, 4 बाइट में नॉर्मली व्हेन द इंस्ट्रक्शन हैज 2 बाइट्स ऑफ इमीडिएट डेटा इट वर्क्स एज 4 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड 5 बाइट के लिए ये एग्जांपल है, एंड फर्स्ट एग्जांपल कई क्या बोले उसमें हेक्स कोड दिया है, एंड 6 बाइट का है ये वाला ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन का C780010452। ठीक है, ये टोटल। देन इसका एक्सप्लेनेशन एक एक करके जब आएंगे इंस्ट्रक्शन वाइज आएगा। अभी तो हम जैसे दिखा है कि ये देख के लग रहा है मैम ये इसका फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली फंक्शन क्या है वो क्या बोले इंस्ट्रक्शन के टाइम ये सिंटैक्स से मूव हो रही है, बट कैसे वो सोर्स इंडेक्स उसमें है, इमीडिएट डेटा है, मेमोरी लोकेशन है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसका डिस्क्रिप्शन वो एक एक करके क्या बोले इसमें है एक्सप्लेनेशन में है। तो फर्स्ट जो है मूव का नॉर्मली है डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ये जनरल सिंटैक्स है। क्या होता है कि कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स एकदम राइट साइड में है एंड इसका पहले फर्स्ट वाला जो है वो डेस्टिनेशन है, तो मूव जो हो रही है मींस कॉपी हो रही है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये है जनरल सिंटैक्स है। देन इसका पार्ट में क्या है 8 बिट 16 बिट कुछ भी वो मेमोरी लोकेशन रजिस्टर इसका यूजेस हो सकता है। देन फर्स्ट वाला जो है उसका क्या है मूव रजिस्टर कॉमा इमीडिएट डेटा। ठीक है, मूव रजिस्टर कॉमा इमीडिएट डेटा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मूव्स इमीडिएट 8 बिट और 16 बिट डेटा। जो इमीडिएट डेटा वो 8 बिट डेटा में सिर्फ ये यहाँ पे डेटा जो है वो 16 बिट तक है, तो इसीलिए सिर्फ 16 बिट ही उसमें 16 बिट तक है, इसीलिए 16 बिट ही उसमें कॉपी होगा मूव होगा, ऐसा नहीं है। 8 बिट भी हो सकता है 16 बिट भी हो सकता है, उसके अनुसार 8 बिट होगा तो 8 बिट रजिस्टर को लेना है, अगर 16 बिट है तो 16 बिट रजिस्टर को लेना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट बाइट वाला जो है वो तो डेटा कितना बिट का है उसी के ऊपर डिपेंड करके W01 होगा ना, तो उसी में क्या है उसका हेक्स कोड का चेंजेस हो जाएगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मूव्स इमीडिएट 8 बिट और 16 बिट डेटा टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर्स। ठीक है, देन क्या है इसका ऑब्जेक्ट कोड, वही बोल रही थी कि इसी का ऑब्जेक्ट कोड का फॉर्मेट ये है, 8 बिट के लिए W0 हो जाएगा, 16 बिट के लिए W1 हो जाएगा। इसका जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स तुम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, कॉपी में लिखा है हम अपलोड करेंगे तो उसको देखना है, बट ये वाला एग्जाम में नहीं रहेगा। जिसका अगर लगेगा हाँ हम देखेंगे उसका स्टडी करेंगे कर सकते हो, क्वेरी है तो ऑब्वियसली उसको भी हम बताएंगे, बट ये ऑब्जेक्ट कोड वाला नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो सिंटैक्स वाइज इसका एक एग्जांपल है मूव ए एल कॉमा एफ एफ एच, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर इसीलिए एच मेंशन है, एफ एफ है इमीडिएट डेटा एंड ए एल है। देखो इस
उसके साथ 8085 का कुछ चेंजेस है, सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर में चेंजेस है, ठीक है। तो ये रजिस्टर इसमें अलग अलग है, ये इसमें रजिस्टर अलग हो जाएगा। तो ए एल क्या है, ए एल है वो लोअर ऑर्डर एक्यूमुलेटर जो है, तो वो 8 बिट है, ये 8 बिट डेटा है, एफ एफ इसलिए ये है, ठीक है। इसमें देखो और एक जो है मूव सी एक्स कॉमा 0378, ये 0378 है, क्या है वो इमीडिएट डेटा है। सी एक्स क्या है, वो 16 बिट है, ये 16 बिट है। तो सी एक्स में क्या है, सी एच है एंड सी एल है, ठीक है। लोअर ऑर्डर कोड मेमोरी कोड है एंड क्या है, हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर भी है। तो इसमें 16 बिट डेटा क्या है, 8 बिट जाएगा लोअर ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर 8 बिट एंड हायर ऑर्डर 8 बिट जाएगा हायर ऑर्डर में। इसमें इसके लिए क्या हो गया है, देखो इसका जस्ट जो मेमोरी सॉरी रजिस्टर है वो चेंज हो गया है। ये है इसका 2 एग्जांपल है एंड ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट वाइज इसी फॉर्मेट में 0101 पुट करके क्या है इसका जो ऑब्जेक्ट कोड और हेक्स कोड बोल सकते हो, इसको क्या है मूव एल एफ एफ का हेक्स कोड है B0 एफ एफ, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या है ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन में एफ एफ एच इमीडिएटली कॉपी इनटू द एल रजिस्टर, ठीक है। एंड इसमें जो है मूव्स द इमीडिएट 8 बिट डेटा, दैट इज ये एफ एफ इमीडिएट 8 बिट डेटा ये मूव हो रही है टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर दैट इज द एल, एंड जो 16 बिट वाला है दिस इज द दिस, ठीक है। इसमें क्या है, ये लोअर ऑर्डर है, ये सी एल में जाएगा एंड ये हायर ऑर्डर है, ये सी एच में जाएगा, ठीक है। बोलो पहले क्लियर है। डिफरेंसेस सिर्फ इसका रजिस्टर, इसका सिंटैक्स वाइज, अदरवाइज फंक्शन जैसे जैसे जो परफॉर्म है वही है। नेक्स्ट जो है वो है मूव मेमोरी और रजिस्टर कॉमा डेटा, डेटा मूव हो रही है मेमोरी में आइदर और रजिस्टर में, ठीक है। तो इमीडिएट 8 बिट और 16 बिट डेटा मूव्स टू अ स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, दिस इज द जनरल syntax and explanation of move memory com register, memory or register comma data, that is immediate 8 bit or 16 bit data moves to a specified register or memory location. This is not used to transfer immediate data to a register, ठीक है। वो इसका फिक्स ये वाला नहीं है इसका। फिर ये इंस्ट्रक्शन जो है इसका ऑब्जेक्ट कोड अलग है, वो ऑब्जेक्ट कोड वाइज इसमें 8 बिट डेटा तो 16 बिट डेटा है तो 8 बिट करके रहेगा, इससे डिस्प्लेसमेंट और मेमोरी का कुछ नहीं है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है, सिर्फ फर्स्ट बाइट सेकंड बाइट है, उसके बाद डेटा वाला है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है वो 4 बाइट वाला हो जाएगा अगर 16 बिट डेटा रहेगा तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है मूव विद इन थर्ड ब्रैकेट 0345, देन ये जो विद इन थर्ड ब्रैकेट है उसका क्या फंक्शन है, ये जो 23H जो है that is the immediate data, 8 bit immediate data will be loaded into the memory location, will be loaded into the memory location। कौन सा मेमोरी लोकेशन में, उसी मेमोरी लोकेशन हो जाएगा DS into 10 plus 0345। ये 0345 डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो तो सेगमेंटेड मेमोरी है, ठीक है। ये बट इसका टोटल मेमोरी लोकेशन मतलब 8086 का प्रोसेसर का लोकेशन के लिए क्या है, जो डेटा सेगमेंट है इंटू 10 होगा, उसके साथ जो सेगमेंटेड मेमोरी है उसी का प्लस करके दिखाना है। तो मेमोरी लोकेशन कौन सा है, डायरेक्टली इसी मेमोरी लोकेशन में नहीं जाएगा, कौन सा मेमोरी लोकेशन में जाएगा, वो जाएगा ये मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो डीएस मींस डीएस का जो रेंजेस वो तो फिक्स्ड है, सेगमेंटेड मेमोरी का डीएस का जो फिक्स्ड है उसी के साथ उसी लोकेशन के साथ इंटू 10 होगा, प्लस ये वाला जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा तो वो वाला ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे 0345 है, किसी में 1 2 3 4 रह सकता है, तो जो रहेगा वो। तो थर्ड ब्रैकेट का फंक्शन मींस वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, वो सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन, नॉट एक्चुअल उसका प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन मींस सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन। क्लियर है जी। जहाँ पे हम 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल बोल रहे थे वहाँ पे विद इन थर्ड ब्रैकेट का था, तो विद इन थर्ड ब्रैकेट मींस इसका क्या फंक्शन है, एक्ट्स एज अ सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन, नॉट एक्चुअल और प्रॉपर प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, 23H लोडेड होगा इमीडिएटली, कौन सा इसमें नहीं, ये तो सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन है। तो टोटल माइक्रो प्रोसेसर दैट मींस 8086 प्रोसेसर का जो लोकेशन कैसे वो कैलकुलेट होगा, डीएस मींस डेटा सेगमेंट इनटू 10 प्लस 0345। 0345 क्यों, इंस्ट्रक्शन में मेंशन है इसलिए। इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा मतलब मेमोरी लोकेशन चेंज है तो उसमें वो वाला ऐड होगा। क्लियर है।
दिस इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ये जो है ये वाला डायरेक्ट एड्रेस हो रही है प्रोसेसर का 8086 का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वो तो इमीडिएट जो था इमीडिएट 8 बिट डेटा के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है 16 बिट डेटा के लिए। ये जो है जो एक एक्सेप्ट थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट छोड़ के जो है 2 3 4 5 वो है क्या बोले 16 बिट डेटा है, इमीडिएट 16 बिट डेटा है। एंड ये वाला जो है वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, इसमें तो एक ही लोकेशन है तो कैसे वो स्टोर होगा लोअर ऑर्डर 8 बिट एंड हायर ऑर्डर 8 बिट डेटा। देखो फर्स्ट जो है 45 दैट इज द लोअर ऑर्डर डेटा एंड 23 जो है वो है हायर ऑर्डर डेटा, टोटल 16 बिट डेटा। तो 45 ये क्या है, एक्ट्स एज अ सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन। ये प्रॉपर 8086 का मेन मेमोरी लोकेशन नहीं है। तो मेन मेमोरी लोकेशन के लिए मेरा क्या चाहिए, ds into 10 प्लस दिस मेमोरी लोकेशन। तो फर्स्ट जो है लोअर ऑर्डर जो है वो जाएगा फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसी में, दैट मींस ds into डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन ds into 10 प्लस 0345, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन दैट इज 0346, ठीक है। तो 23 और हायर ऑर्डर बाइट विल बी लोडेड इनटू द डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज द ds into 10 प्लस 0346, ठीक है। फर्स्ट जो सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन वही मेंशन रहेगा इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन एंड उसी सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन से डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन के कैलकुलेट कर पाओगे, उसी मेमोरी लोकेशन में हायर ऑर्डर बाइट क्या होगा, लोडेड होगा, ठीक है। जो 8 बिट रहेगा वो तो डायरेक्टली जो है सेगमेंटेड मेमोरी उसी से डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा। एंड जो क्या बोले 16 बिट वाला डेटा रहेगा वो लोअर ऑर्डर पहले इसी में जाएगा एंड हायर ऑर्डर इसका नेक्स्ट वाला जो सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन है उसके थ्रू डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में उसका लोड होगा, ठीक है। क्लियर है? ये जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन का एंड जो डेटा का वो वेरी होगा, वो तो चेंजेस होगा ही। वो एज अ एग्जांपल हम कुछ लिए हैं, तुम कुछ ले सकते हो, दे सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मूव का क्या है, मूव विद इन थर्ड ब्रैकेट दैट इज रजिस्टर कॉमा डेटा। उसका एग्जांपल क्या है, मूव विद इन थर्ड ब्रैकेट bx कॉमा 45, ठीक है। दैट मींस इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, डेटा विल बी मूव टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द bx रजिस्टर। विद इन थर्ड ब्रैकेट मींस क्या है, वो मेमोरी लोकेशन को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो हो सकता है जैसे यह करके दिखो 8085 में ऐसा कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन था, LXI वाला इंस्ट्रक्शन था जो टेम्पोररी, ये टेम्पोररी नहीं, ये जो इमीडिएट जो ये वाला एम वाला इमेजिनरी जो रजिस्टर था LXI के साथ ही वो कनेक्टेड है, LXI HL रजिस्टर पेयर के साथ, सिर्फ HL के साथ वो इमेजिनरी रजिस्टर एक एम का कनेक्शन था। तो वो मेमोरी लोकेशन क्या है, वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन उसमें मेंशन नहीं रहता, वो क्या है थ्रू रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में जो है वो क्या है मेमोरी लोकेशन है। तो इसमें भी सेम ही है कि bx का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसी मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, वो मेमोरी लोकेशन में 16 बिट, यहाँ पे 4 बिट सॉरी 8 बिट डेटा है, तो 8 बिट डेटा क्या है, 8 बिट डेटा उसमें लोड होगा और क्या है मूव होगा। अदरवाइज 16 बिट रहेगा तो क्या है, इसका जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड उसी मेमोरी लोकेशन की क्या होगा 45 जाएगा एंड उसका अगर हायर ऑर्डर रहेगा तो उसका नेक्स्ट वाला जो मेमोरी लोकेशन है उसी मेमोरी लोकेशन में हायर ऑर्डर बिट जाएगा, ठीक है। तो विद इन थर्ड ब्रैकेट मीन्स की क्या है, वो मेमोरी लोकेशन जो है मेमोरी लोकेशन को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस वो रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, दैट मींस डेटा विल बी मूव्ड टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ bx रजिस्टर, ठीक है। bx रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड ऑब्वियसली द डेटा विल बी मूव्ड टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट है मूव acc कमा मेमोरी। acc मींस क्या है, वो एक्यूमुलेटर है। देन 8 बिट डेटा moves from a memory location to AL or 16 bit data moves from two consecutive memory location that is AX। मींस क्या है, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये मेमोरी लोकेशन में क्या है, मेमोरी लोकेशन का 8 बिट डेटा जो है दैट मींस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो डेटा मूव हो रही है एक्यूमुलेटर में। अगर मेमोरी लोकेशन का डेटा 8 बिट डेटा है, फिर किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज अनम्यूट कर, ये म्यूट करो। देखो बार बार स्क्रीन को, कौन है अनम्यूटेड?
सौरभ बार बार ठीक है। तो इसका क्या है, ये मेमोरी लोकेशन नहीं जाएगा। मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है वो 8 बिट कंटेंट है, तो एक्यूमुलेटर का सिर्फ हायर ऑर्डर और सिर्फ लोअर ऑर्डर में जा सकता है, नहीं सिर्फ लोअर ऑर्डर में उसका जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर ऑर्डर में हो, मतलब कोई भी हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर में हो जाएगा, नहीं है। 8 बिट डेटा अगर मूव होगा तो मेमोरी लोकेशन से वो क्या है, लोअर ऑर्डर एक्यूमुलेटर जो है दैट इज एएल रजिस्टर में मूव होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज है कि वो 16 बिट डेटा अगर होगा वो कंसेक्यूटिव जो मेमोरी लोकेशन है, तो वो मेमोरी लोकेशन का कंसेक्यूटिव डेटा से मतलब एक मेमोरी लोकेशन से नहीं है। मान लो 0345 है, 0345 का डेटा एंड 0346 का डेटा है, वो कहाँ स्टोर होगा, लोअर ऑर्डर जाएगा एएल में, हायर ऑर्डर जाएगा एएक्स में, दैट मींस एएक्स रजिस्टर में वो मूव होगा उसका। ठीक है, द 8 बिट डेटा मूव्स फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन टू एएल और 16 bit data move from two consecutive memory location to AX register। ठीक है, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देखो, ए मूव AL 2340। अगर ये थर्ड ब्रैकेट नहीं रहता है, क्या है वो 2340 ही जो है वो डेटा, बट नहीं है, इसका क्या है, इसका है मेमोरी लोकेशन का डेटा जाएगा। तो 2340 जो एक्ट है सेगमेंटेड मेमोरी, तो उसके लिए मेमोरी के लिए क्या चाहिए, मेरा विद इन थर्ड ब्रैकेट मेंशन करना चाहिए। तो मूव AL कॉमा विद इन थर्ड ब्रैकेट 2340, यहाँ पे क्या 8 बिट डेटा के लिए है सिर्फ, इसीलिए 2340 का जो डेटा है वो मूव होगा AL रजिस्टर में। moves the content of offset address 2340H to AL register। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट कोड जो यहाँ पे मेंशन है, वो ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो ये जो सिंटैक्स जो है उसी का हिसाब से वो ऑब्जेक्ट कोड डिफाइन हुआ, दैट मींस ये हेक्स कोड है। ये AL मूव AL 2340 विद इन थर्ड ब्रैकेट 2340 का हेक्स कोड है दिस। ठीक है, A0 40 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका जस्ट रिवर्स वाला है। ठीक है, मूव मेमोरी कॉमा एक्यूमुलेटर, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर का सिर्फ सेम ही है। एक्यूमुलेटर अगर 8 बिट कंटेंट है तो वो क्या है, AL से जाएगा, कंटेंट ऑफ AL is stored in memory and the content of AX will be stored in two consecutive memory locations। ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन कैसे रहेगा, विद इन थर्ड ब्रैकेट रहेगा। नहीं तो अगर थर्ड ब्रैकेट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट भी कंटेंट एंड ये भी कंटेंट एक्ट एज अ कंटेंट नॉट मेमोरी लोकेशन, इसीलिए मेमोरी लोकेशन को दिखाने के लिए विद इन थर्ड ब्रैकेट उसको देना है, मेंशन करना है थर्ड ब्रैकेट से। ठीक है, तो वो मेमोरी सॉरी मूव एक्यूमुलेटर कमा मेमोरी हो सकता है, अदरवाइज मूव मेमोरी कमा एक्यूमुलेटर हो सकता है, वो 8 बिट डेटा के लिए भी हो सकता है, अगर 16 बिट डेटा के लिए भी हो सकता है। 8 बिट डेटा है तो AL रजिस्टर इंट्रोड्यूसेस होगा सिर्फ, एंड अगर 16 बिट है तो टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होगा, एंड AX जो मेमोरी लोकेशन सॉरी AX रजिस्टर है वो 16 बिट रजिस्टर, दैट मींस हायर ऑर्डर जो एक्यूमुलेटर है AH एंड लोअर ऑर्डर जो एक्यूमुलेटर है AL, दोनों ही उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसका जो लास्ट वाला जो बोले है कि मूव मेमोरी कॉमा एक्यूमुलेटर, उसका एग्जांपल है मूव विद इन 4000 कॉमा AL। तो कंटेंट ऑफ AL is stored in the memory location represented by the offset address, not the proper memory address or actual address of the processor, this is the offset address of। ठीक है, तो वो विद इन थर्ड ब्रैकेट 4000 मींस वो क्या है, मेमोरी लोकेशन एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड मूव विद इन थर्ड ब्रैकेट 4000 कॉमा AX मींस क्या है, AX का तो दो कंटेंट मतलब हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर, तो वो कंसेक्यूटिव जो टू मेमोरी लोकेशन है वो उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला 4000 में जाएगा एंड सेकंड वाला जाएगा, मतलब लोअर ऑर्डर जो है वो जाएगा 4000 में एंड हायर ऑर्डर जो है वो जाएगा 4001 में, ऑब्वियसली वो ऑफसेट एड्रेस सेगमेंटेड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मूव मेमोरी और रजिस्टर कॉमा मेमोरी और रजिस्टर मींस क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव 8 बिट और 16 बिट डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, मींस रजिस्टर रजिस्टर हो सकता है, वन मेमोरी टू मींस मेमोरी टू रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर टू मेमोरी हो सकता है, बट मेमोरी टू मेमोरी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो जैसा यहाँ पे है
मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन में दो दो है, दैट मीन्स वो 4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशन में मूव रजिस्टर टू रजिस्टर पॉसिबल है, मूव रजिस्टर टू मेमोरी पॉसिबल है, मूव मेमोरी टू रजिस्टर पॉसिबल है, बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन का जनरल सिंटैक्स है मूव मेमोरी और रजिस्टर कॉमा मूव मूव मेमोरी और रजिस्टर कॉमा मेमोरी और रजिस्टर, बट मूव मेमोरी मेमोरी पॉसिबल नहीं है, सोर्स भी मेमोरी डेस्टिनेशन भी मेमोरी ये नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, इसमें क्या है 8 बिट 16 बिट, इसमें बोथ पॉसिबल। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। तो मूव bx cx ये 16 बिट डेटा के लिए है, मतलब रजिस्टर रजिस्टर है। ठीक है, ये जो केसेस इसमें मेंशन है वो ऑब्जेक्ट कोड के लिए है। ठीक है, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস নিচ্ছি, কিছু আর্জেন্ট আছে? আচ্ছা, ক্লাস নিয়ে ফোন করছি। ठीक है, तो वो जो केसेस मेंशन है वो क्या बोले, मेमोरी मतलब एग्जांपल के लिए नहीं है वो, जो हेक्स कोड है और ऑब्जेक्ट कोड है उसी के लिए केसेस मेंशन है, D01 ये सब जो बाइट में पुट करना था। केसेस 1 में D1 क्यों है, केसेस 2 में D0 क्यों है, एंड अनदर वन दैट इज द देखो मेमोरी लोकेशन मींस ये डेस्टिनेशन रजिस्टर्ड टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये वाला जो है तो वो विद इन थर्ड ब्रैकेट मींस एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। इसी का कंटेंट कहाँ मूव होगा, ये जो है ये CX है, तो ये क्या है, फर्स्ट इसका कंटेंट जाएगा CL में, देन 0501 का कंटेंट जाएगा CH में। तो यहाँ पे क्या है 16 बिट मेंशन है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में इसको ले लेना, मतलब वो रजिस्टर का हिसाब से जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, तो रजिस्टर का हिसाब से ही ना उसका ऑब्जेक्ट कोड आएगा, तो उसी ऑब्जेक्ट कोड से वो क्या है पता चल जाएगा कि उसका वो 16 बिट डेटा को ट्रांसफर करना है और 8 बिट डेटा को ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये मूव वाला कंप्लीट है। देन हम दिखा दे रही है सेकंड जो है इंस्ट्रक्शन सेट 2 जो है, इंस्ट्रक्शन सेट 2 में एक्सचेंज वाला है। वो एक्सचेंज क्या है, डेस्टिनेशन का सोर्स है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में उसका डेटा का एक्सचेंज होगा। तो ये एक्सचेंज देखो विद इन थर्ड ब्रैकेट 4000 AX है, तो AX रजिस्टर है एंड 4000 वो मेमोरी लोकेशन है। तो एक्सचेंज डेटा बिटवीन AX एंड अ मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय ऑफसेट एड्रेस, ये मेंशन करना जरूरी है। और तुम लोग को भी हम बार बार इसीलिए बोल रही है वो प्रॉपर मेमोरी लोकेशन वो 5 ये डिजिट का होगा, क्योंकि वो 1 MB उसका मेमोरी कैपेसिटी है, तो 4 डिजिट का नहीं है, 64 किलोबाइट तक नहीं है उसका, 1 MB उसका कैपेसिटी है, तो 5 डिजिट वाला होगा। ठीक है, तो ये जो है सेगमेंटेड लोकेशन और ऑफसेट एड्रेस है, तो ये एक्सचेंज वाला है। और एक्सचेंज रजिस्टर विद रजिस्टर के साथ हो सकता है। देन ये जो है LAHF, LAH मींस क्या है, लोड है, AH मींस जो है हायर ऑर्डर जो एक्यूमुलेटर का जो है, F मींस क्या है, फ्लैग बाइट जो है, दैट मींस क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ द फ्लैग्स वर्ड इनटू द AH रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग का जो लोअर ऑर्डर है वो क्या है, लोड हो रही है AH रजिस्टर में, सिर्फ AH रजिस्टर में, इसीलिए AH मेंशन है। दैट मींस दिस कमांड में बी used to observe the status of all the condition of the code flags at a time। ठीक है, मतलब वो फ्लैग का ही ना उसमें लोड हो रही है, तो इसीलिए क्या है वो फ्लैग का जो कंडीशन है एट ए टाइम उसका क्या है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉलोड बाय अ push AX as has some effect of push PSW instruction of 8085। ठीक है, तो इसका 8085 का जो पुश PSW का जो इंस्ट्रक्शन जैसा है उसी के हिसाब से यहाँ पे पुश AX जो इंस्ट्रक्शन है उसी के थ्रू भी वो क्या है फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो पुश इंस्ट्रक्शन पॉप इंस्ट्रक्शन 8085 में जो कंसेप्शन था जैसा था इसमें भी सेम ही है। इसमें चेंजेस है सिर्फ रजिस्टर के लिए, और मतलब इसका जो जनरल पर्पस रजिस्टर और मेमोरी का जो सिंटैक्स है उसी में इसका चेंजेस है, नहीं तो और कुछ चेंजेस पुश पॉप में नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन में ही शायद पुश पॉप है। ठीक है, ये जो है वो SAHF फ्लैग बाइट जो है वो
क्या है फ्लैग बाइट का जो लोअर ऑर्डर फ्लैग बाइट जो है वो एच रजिस्टर में सेव हो रही है, ठीक है। देन इन पोर्ट 8 है और डीएक्स है, और ये जो है इन डीएक्स हो सकता है और पोर्ट 8 हो सकता है। इसका इन ऑपरेशन इसके थ्रू मतलब इसका हिसाब से कि सेम एज आउट ऑपरेशन भी है, वो इन है ये आउट है, ठीक है। इनका भी रजिस्टर 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 मेमोरी लोकेशन ये वाइज इसका है, आउट का भी ऐसा ही है। डायरेक्ट डेटा के साथ भी ये है, रजिस्टर रजिस्टर भी इसका है। इसमें पुश पॉप है और टाइम नहीं है, ठीक है। हम बाकी जितना सारा है उसको हम अपलोड कर रही है, तुम लोग दिखो। ऑब्वियसली हम बोल रही है दिखने के बाद जो क्वेरी है मेरे को व्हाट्सएप करो, हम उसका मंडे ट्यूसडे जो भी है डाउट तुम लोग को क्लियर कर दूंगी। सब कोई है, बहुत बार बहुत किसी को हम 2-3 बार करके भी ज्वाइन करवाए। कोई ऐसा कोई है कि जिसका डिस्कनेक्टेड हो गया है अभी नहीं है? थर्टी टू ये कौन है? जाड़े आड़े किसका अभी अब ये ज्वाइन हो रही है यार, जा रही है नाम एक बार जल्दी जल्दी बोलो। एक बार 31 हो रही है, 32 हो रही है।